था। लाल डायरी खुल गई सर, आफत हो गई लाल डायरी की। अब ये लाल डायरी क्या है, हिसाब किताब मिल गया भाई। वैभव गहलोत जी का फोन आया कि पापा इसलिए वापस सरकार नहीं बना पाते हैं हर बार, इस बार भी मैं क्या लिख के दे सकता हूं, सरकार बुरी तरह हारेगी, इसका कारण ये स्वयं है, अधिकारियों से ऐसे घिर जाते हैं उन्हें राजनीतिक, पता नहीं कुछ लिखा है, बहुत बुरा लगने, व्यक्ति बहुत बुरा लगने लग जाता है। वैभव जी के कहने पर सवाई कुछ दों पर एक सपरिवार का ट्रांसफ़र नहीं कर दिया, ले भैया, सवाई माधोपुर से एक स्वीपर का ट्रांसफ़र भी नहीं किया, जिससे अधिकारियों से मेरा बहुत गलत मैसेज गया है। ओ हो, बताइए। ये निकम्मा कम्मा के घर में ही ऐसे लोग मौजूद हैं, ये पहले हरा दे रहे हैं, चुनाव भी हुआ नहीं है, पहले किसी सरकार नहीं बनी, पापा वैसे ही हार रहे, पापा ऐसा कबूत किसी को दिया है, अपने बाप को हरा रहा है कम्बा, दुनिया में जा जाके बोल रहा है हारेगा मेरा बाप, हारेगा, सरकार नहीं बनेगी, बताइए। घर में अंदर ये बीजेपी के एजेंट है, अरे ही वाला है ये भाई, बड़ा बुरा हुआ घर के अंदर ही। उफ, ऐसे लोग हैं। बेटा कह रहा बाप ना जीत रहो, सरकार ना आनी हो, अब क्या करें, ये भी तो बहुत गलत हो गया भाई ना, यो ना चल रहा। चलो और भी देखें क्या क्या है। पीएससीएम को भी फ़ोन पर बढ़ा दिया था सीएम साहब को एसएमएस कर दिए। इससे पहले मैंने कुछ कारण आईएएस अरिदम तोमर पीसीसी डिवाइड से बड़ी बड़ी दुनिया भर की चीज़ें साहब, तोमर साहब का कहना है फलाना हुआ ठिकाना हुआ, भारत सरकार को भेजकर मौजूद कारण सकते हैं, इसमें समय लगेगा लेकिन स्थायी समाधान यही होगा और 40-50 खान मालिकों को डराकर फ़ायदा होगा। ये सुनकर पीसीआर मीणा केला और भाई साहब सबके नाम लिख रखे हैं, बोला सॉरी, अब तो आपके सीएम से कहकर कुंजी लाल मीणा आईएएस को प्रमुख सचिव से हटाकर कौन सी केमा जगह पोस्टिंग करवाओ, तभी ब्यूरोक्रेसी के समझ में आएगा, बड़ा संदेश दिया जाएगा भाई साहब। ये लाल डायरी तो भाई मेरे को लग रहा रेड सिग्नल हो गई, वैसे ही इसकी हालत इतनी खराब है कांग्रेस की, पची कुची आखिरी समय पे लाल डायरी बाहर आ गई, आफत है। फॉलोइंग स्टार पर धन्यवाद भैया। चलिए बात अभी खत्म थोड़ी हुई, बात तो अभी और है। बिना सीएम साहब के हस्तक्षेप के मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा। सीएम साहब, गौरव गोयल आईएएस, सबके नाम डले भाई साहब, और ये सारे के सारे आईएएस मौजूद हैं, ऐसा नहीं कोई हवाबाजी हो। तो ये डायरी थी, वो डायरी बाहर आ गई और इस लाल डायरी में अशोक गहलोत जी का पूरा काला चिट्ठा, सॉरी लाल चिट्ठा खुल गया। अब लाल चिट्ठा तो खाली खुला, अखबारों में भी छप गई। लाल डायरी का जिन्न फिर बाहर। वैभव गहलोत बोले सरकार नहीं आएगी, वजह पापा खुद। ऐसा न्याय वजह है, जावा कर रहा है जाई में जाइए नौकरशाही में हावी होने के सीएम गहलोत के पीछे नाराजगी, बेटा नाराज है, नालायक घर में नाराज हो, प्रेस में जाके नाराज होगा, मेरी लुटिया जो बोलेगा, हारा हुआ चुनाव और हरवा देगा, ना न डूबे तो डुबा दे, ऐसे नालायक बेचे क्या बोले। तो भाई गहलोत जी के लिए तो बड़ी आफत हो गई है, बहुत आफत हो गई भाई गहलोत जी के लिए। चलिए लाल डायरी का जिन्न अभी बाहर आया है, अभी रुकिए, एक से बढ़कर एक विस्फोट होने। लाल डायरी से जुड़ा विस्फोटक खुलासा, क्या भाई, ये रही लाल डायरी और ये रहे स्पीकर साहब। अब विस्फोटक क्या है आगे देखिए, अभी सुना कहाँ है आपने लाल डायरी का, अभी तो देखते जाओ बॉस। लाल डायरी में सोनिया के भाई का जिक्र, महिला मार डाला, तो बहुत गलत हो रहा है बाबा है? लाल डायरी में हमारा भाई का नाम आ गया, हाँ कमाल है भाई। सीएम को एसडी ने उसके लिए सारी व्यवस्था की, किसके लिए, सोनिया के भाई के लिए। सोनिया ने, सोनिया गांधी की बात हो रही है, ओह परम पूज्य, अरे माता मैया, ओहो क्या बात है साहब। लाल डायरी के पूरे भेद खुल गए भाई साहब। सोनिया गांधी के भाई भी की भी एंट्री हो गई इसमें, जबरदस्त एंट्री, क्या बात है। ओएसडी शशिकांत शर्मा है, जिन्होंने मुलाकात करवाई थी, समय तय करवाया था और होटल में मिले थे। होटल कौन सा था, शिव विलास के मालिक के पुत्र के विवाह समारोह में सोनिया के भाई आए, सोनिया के भाई आए थे और सोनिया गांधी की दो बहनें भी हैं, भाई बन के कौन आया पता नहीं। चलो अब सोनिया गांधी के जो भाई हैं उन्होंने तो अलग कांड कर रखा है, पर बहरहाल डायरी में लिखा है कि नहीं लिखा, पहले इसको देखो, डायरी इज फर्स्ट। हाँ, शाम को सेंट्रल पार्क घूमकर आया, कारण पत्नी को साथ में, अरे कैसी राइटिंग है भाई, सिंह तंवर मिले। 8 बजे बलजीत यादव एमएलए बाल रोड आए, क्योंकि हम 9 निर्दलीय विधायक फला 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 सबके नाम लिखे हुए हैं, राजकुमार
ने सीएम साहब से समय भेजा मांगा है, ये कह के इसके लिए कि हरेंद्र राठौड़ के ऊपर अधिकृत कर दो हमारे काम के लिए। इनकी और कुछ विधायकों को अपने घर बुलाया और सीएम साहब को बता दिया। फिर महेंद्र सिंह कौन से कोई से राणा की पुत्री की शादी समारोह में शिरकत करें। सरकार गुजरात से आई थी, इसके मध्य बारात गुजरात से आई थी, इसमें मनोहर पुत्र शादी का रिसेप्शन अटेंड किया। शशिकांत ओएसडी ने सीएम को सोनिया गांधी जी के भाई की मुलाकात का समय तय करने हेतु कहा। सोनिया गांधी जी का भाई होटल शिव विलास के मालिक के पुत्र के विवाह समारोह में जयपुर आए सुबह 9 बजे। ऊपर गुनगुना पानी, फिर चाय बनाई, अखबार पढ़े। सीएम की क्या है हालत पता नहीं। श्री गहलोत साहब हर बार विजय रिप्लाई की खबर प्रमुख से छपी, कुछ तैयार हुआ। तो भाई डायरी में तो लिखा है सोनिया गांधी के भाई आए थे, सीएम गहलोत साहब से मिलने का उनका समय तय हुआ था। अब भगवान ही माने क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो भी है ऐसे समय पर लाल डायरी का आना, वो कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है लास्ट नेल इन द कॉफिन। कांग्रेस के साथ कुछ ऐसा ही हो गया। चलिए देखें। सबसे बड़ी बात यह है कि लाल डायरी में सोनिया गांधी का जिक्र है। लाल डायरी सोनिया गांधी के भाई का जिक्र किया गया। उसमें लिखा गया है जयपुर के एक शादी समारोह में सोनिया गांधी का भाई बनकर एक शख्स आया जिसकी सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी ने मुलाकात फिक्स कराई। इस लाल डायरी को गहलोत सरकार के मंत्री रहे राजेंद्र गुहा ने बाकायदा विधानसभा में राजस्थान की लहराया था। याद होगी आपको तस्वीर। आज उसके विस्फोटक पन्ने एबीपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। तो लाल डायरी और क्या कुछ है, सोनिया गांधी का जिक्र किस रूप में किया गया, इसके लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने राजेंद्र गुहा से, जिनके पास ये लाल डायरी है, खास बातचीत की। सुनिए। कुछ और भी बातें सामने आई हैं पन्नों में जिनका दायरा और भी ज्यादा बड़ा है। देखिए कांग्रेस के मंत्री हैं ये। हाँ, ये मत समझ लीजिएगा कोई बीजेपी वाला है, ये कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे। विलास होटल के अंदर डायरी में ये लिख रखा है कि सोनिया जी का भाई उसके अंदर रुका था, सारी व्यवस्था में गहलोत साहब ने की थी। तो सोनिया जी को 2 बहनें हैं, उनके तो भाई है ही नहीं, तो वो कोई ना कोई दलाल था और उसके बारे में पूरा जिक्र डायरी के अंदर है। आप देख लें, लाल डायरी में लिखा हुआ है। तो जो जो पन्ने आप पब्लिक कर रहे हैं, आप साथ कर रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि उनका कोई भाई है। उसका कहां पर? विलास वहां कोई शादी समारोह था उसके, फिर उसके अंदर ये कह के रुकाया गया था सोनिया जी का भाई। सोनिया जी का भाई है ही नहीं, वो कोई दलाल था और उसकी व्यवस्था राजस्थान में मुख्यमंत्री। सर ये आपने इशू बताया, एक जो बात सामने आ रही है कि सरकार जो है वो बड़ी अस्थिर सरकार है, खुद उनके ही लोग कह रहे हैं, उनके ओएसडी ये बात आपस में कर रहे हैं, उसका भी ये जिक्र है जो बातचीत लोकेश और शशि के बीच में आपस में बात चल रही है और उसमें वो जो उनके बहुत नजदीक लोग हैं उनके बारे में जो दे रखा है, गहलोत के बारे में दे रखा है, सरकार रिपीट नहीं हो सकती। सब कुछ लिखा भाई, सरकार रिपीट नहीं हो सकती। गहलोत साहब ने तो मान भी लिया कि जो चुनाव है वो हिंदू मुस्लिम हो गया भाई, इसलिए हम नहीं जीत पाएंगे। खुद भी मान लिए एक जगह एक मीटिंग। खैर अखबार में कहीं ऐसी कटिंग देखी थी मैंने, कितना सच कितना झूठ हो तो गहलोत साहब भी बताएंगे। खैर उनको भी मालूम है कि सरकार तो नहीं आ रही, लेकिन सरकार नहीं आ रही पे ये तो ऊपर से एक बम गिर गया। चलिए, सोनिया गांधी जी के भाई की एंट्री हो गई, सोनिया गांधी जी का भी नाम आ गया। और आगे देखें, लाल डायरी में प्रियंका के सचिव का नाम, प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई भाई। अरे गजब हो गया, लाल डायरी में बवाल कट गया भाई आज शाम। तो लाल डायरी से जुड़ा विस्फोटक खुलासा, अब यहां प्रियंका गांधी के सचिव, उनका भी नाम आ गया। सीएम गहलोत ने फरारी कटवाई, और एक बाप रे बाप, ये तो बड़ा आरोप है भाई। जो सचिव हैं उनके ऊपर आरोप लगा था, महिला से यौन शोषण का शायद आरोप लगा था, मुकदमा दर्ज हुआ था और उसमें वो फरारी काट रहे थे। सीएम अशोक गहलोत के ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने फरारी कटवाई थी। फरार हो जाता ना आदमी, तो फरारी कटवाई थी। जरा देखें। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2। सोनिया गांधी के नाम का जिक्र है, लेकिन अब आपके सामने उसी लाल डायरी के कुछ और धमाकेदार पन्ने हम रखने जा रहे हैं। राजेंद्र गुहा ने जो लाल डायरी लहराई थी उसमें भी जिक्र सामने आया। प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के फरारी काटने को लेकर नाम प्रियंका गांधी का भी इस लाल डायरी के पन्नों में दर्ज है। सुनिए। प्रियंका जी से रिलेटेड फिर आदमी के बारे में दे रखा है कि वो राजस्थान में फरारी काट रहे थे, उनकी सारी व्यवस्था सब गहलोत करे। उसमें जो नाम है उसको संदीप सिंह का नाम है। हाँ, संदीप सचिव प्रियंका के सचिव, उनकी फरारी अशोक गहलोत कटवा रहे थे। ये सारा काफी चीजें। एक बार मुझे बताइए, ये पूरी जो लाल डायरी है, इसके जो पन्ने सामने आ रहे हैं, इसका सबसे कट आपको क्या लगता है, किस बात को इशारा करें? ये सीधा राजस्थान के सरकार, जो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जो तथाकथित लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जो जिन्होंने किस तरीके से राजस्थान की जनता के चेहरे के ऊपर
लगा के आवरण लगा के अपनी इमेज बना के उन्होंने कैसे कैसे अनैतिक काम किए हैं, भ्रष्टाचार किया है उन्होंने, और कैसे जो किन किन लोगों को, जो राजस्थान में जो दलाल थे, राजस्थान में जो क्रिमिनल थे, उनको किस तरीके से उन्होंने रोकने, मतलब लंबा चलता है भ्रष्टाचार का कह रहे हैं काफी एविडेंस भ्रष्टाचार का सीधा सीधा जिसके अंदर पूरे पिछले बनने में मैंने दिया गया प्याज मीना अरबों रुपए की खान थी, और वो खान को गैलों से बंद करवा देते हैं, फिर कहते हैं इसमें एलओसी नहीं है, एनवायरमेंट नहीं है, इसमें फॉरेस्ट नहीं है, तो फिर उसको पूरी अच्छी रिपोर्टें दिला के दूसरे एजेंसी को चलवा देते हैं। जब वो अधिकारी वो एमएलए के पास आ जाता है, राज्यसभा में वोट देने से पहले किसी को प्रताड़ित किया जाता है, और राज्यसभा में वोट देने के बाद उसको पुरस्कार दिया जाता है, आप पुरस्कार में, और इस ऐसे ऐसे संगीत मुद्दे ले रहे हैं। तो ये मुख्यमंत्री जी के दो पेश है, एक जो पब्लिक में दिखता है वो पेश है, एक अंदर जो काम करता है, तो फिल्मों में कहता है जो विलेज जो काम करता है अंदर उससे सही समय कहती वो गहलोत साहब ने सही चेहरा पब्लिक को दिखाया था, इसका वास्तविक चेहरा वो जनता को पता चलना चाहिए कि आदमी तो ऊपर से कितना भोला सीधा दिखता है, कितना डेंजर है। शुक्रिया बात करने के लिए राजू बुरा नहीं है, सारे सबूत देने को तैयार है। एजेंसी आए और बहुत ही अहम सनसनीखेज जो सीधा हूँ, सीधा साधा आदमी हूँ, सीधा समय छेड़ा, ये लोग बमाश है आदमी, बदनाम कर रहे हैं मेरे को। भाई आखिरी समय पर आ गया, चुनाव खेल हो गया बिल्कुल। खैर किस्मत खराब ही बोलेंगे गहलोत जी। जो इस डायरी के न्यूज जो अभिषेक उपाध्याय आपके लिए लेकर आए त्रिपुरा लाल डायरी के पन्ने और आरोपों में सबसे बड़ी बात यही एग्जैक्टली सबसे अहम बात यह है कि अब जो उसमें बात सामने आ रही है, रोमाना उसने ये बात गांधी परिवार तक पहुंची। अभी तक जो मामले सामने आए थे वो राजस्थान के मामले थे कि राजस्थान में करप्शन का मामला है, बाई जवाब का मामला है, सरकार के जो अविश्वास उसका मामला है। लेकिन अब जो मामले हैं जैसे प्रियंका गांधी का मामला है, वो संदीप का मामला है। आपको याद होगा संदीप सिंह पर कई सारे मुकदमे दर्ज हुए थे यूपी में। इनफैक्ट कांग्रेस की एक कार्यकर्ता ने भी मुकदमा दर्ज कराया था। उस दौरान लिखा है कि यहाँ फरारी कानून बाकायदा उनके लिए यहाँ पर होटल में अच्छा खासा इंतजाम किया गया, उसका जिक्र है। एक और जिक्र रिपोर्ट में आपको बताऊं जुबेर खान का है, जो बताया गया प्रियंका गांधी की बहुत ही करीबी और यूपी में काम कर रहे थे। वो मेवात बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए सीएम से सिफारिश से जुगाड़ में लगे हुए थे। तो ये जो नाम सामने आ रहे हैं गांधी परिवार को लेकर, ये एक नया सियासी मोर्चा इससे खुल सकता है रोमाना। और अगर मैं आपको फिर कहूंगा ये सारी चीजें जांच का विषय है, और लाल डायरी में जो चीजें मेंशन की गई उसमें लिखने वाले का नाम क्लियर है, लिखा किसने है, जगह क्लियर है, किरदार क्लियर है, लोकेशन क्लियर है, टाइम क्लियर है। तो ऐसे में ये सारी चीजें एक बड़ी जांच का विषय बन जाती हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जिस खबर में दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत आवश्यक है कि इसमें जो सबसे अहम किरदार है हमारा धर्मेंद्र राठौड़ है। धर्मेंद्र राठौड़ बहुत करीब माने जाते हैं अशोक गहलोत के, और धर्मेंद्र राठौड़ की लिखने की आदत है। और मैं ये बात मैंने आपसे पहले कही, इस बात का जिक्र भी हो रहा है। धर्मेंद्र राठौड़ ने ये डायरी लिखी है, इसकी तस्दीक तो कई सारे अशोक गहलोत के लोग भी कर चुके हैं, लिखने की आदत है। राजू बुरा का ये कहना है कि उन्होंने सारी चीजें डिटेलिंग की हैं, और जिस तरह से ईडी के बीच में छापे पड़े उसी बीच में डायरी राजू बुरा के हाथ में लगी है। और उसमें सबसे अहम बात ये रोमाना की जैसे कि शशिकांत शर्मा का जिक्र आता है, जो कि सीएम के ओएसडी है, जिनका जिक्र आया कि उन्होंने मुलाकात करवाई सोनिया गांधी को उसके भाई की मुलाकात उनसे कहा कैसे करानी थी। इसमें लोकेश शर्मा और शशिकांत शर्मा की आपस की तकरार का जिक्र है। शशिकांत शर्मा इतने बहुत लोग हैं कि दूसरे ओएसडी लोकेश शर्मा को इस चीज से नहीं मिलने देते हैं। तो ये जो सारे किरदार है अशोक गहलोत के आसपास के किरदार हैं, और इनका जिस तरह से नाम लिया गया है और इनका लिंक जो जोड़ा गया अगले किरदारों से, फिर वो तीसरे किरदार आते हैं, फिर लोकेशन आती है, टाइम आती है, गांधी परिवार का नाम आता है। मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर होती हैं, जिन सज्जन ने लिखी है उनके बारे में लोग कहते हैं कि भाई वो डायरी लिखते हैं, वो डेली की अपनी जो कार्रवाई है उसको लिखते हैं, और उन्हीं की डायरी लाल डायरी बाहर निकल कर आई है। ठीक है, लाल डायरी इन द सेंस उस डायरी का कवर लाल है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब सोचिए आप कि इतना बड़ा भूचाल आ रखा है राजस्थान में, और अभी वोट डलना बाकी है। क्या होगा इस बार, ये तो वक्त बताएगा। आप देख रहे हैं देश का सोनिया गांधी के नाम का जिक्र है, लेकिन अब आपके सामने उसी लाल डायरी के कुछ और धमाकेदार पन्ने सामने आए। राजेंद्र गुहानी जो लाल डायरी लहराई थी उसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के नाम का भी जिक्र सामने आया। प्रियंका गांधी के सचिव संदीप सिंह के फरारी काटने को लेकर नाम प्रियंका गांधी का भी इस लाल डायरी के पन्नों में दर्ज है। सुनिए। तो सोनिया गांधी का नाम आ गया, प्रियंका गांधी का नाम आ गया, सबका आ गया, गांधी परिवार का नाम आ गया पूरे का। अब तो जांच का विषय क्या, अब तो जनता डिसाइड करेगी क्या करना है, और ऐसे में पीएम मोदी छोड़ दें, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। सीएम के लाल ने खुद लाल डायरी में लिख दिया है पापा की सरकार नहीं आएगी, में लिख दिया है पापा की सरकार नहीं आएगी, पापा की सरकार नहीं आएगी। जिस कांग्रेस ने राजस्थान को बर्बाद कर दिया, ऐसी कांग्रेस को वापस आना चाहिए क्या? फिर से उसको राजस्थान में घुसने देना चाहिए क्या? आप मुझे बताइए, जरा पूरी ताकत से बताइए, क्या कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत बचनी चाहिए? किसी एक की भी जमानत बचनी चाहिए क्या? किसी एक की भी जमानत नहीं बचनी चाहिए। अब तो ये वाली बात आ गई, पब्लिक को डिसाइड करना हो क्या करेगी। और मुझे जितना मैंने देखा राजस्थान में अभी जाकर, जितना विजिट किया, एक तरफा करंट है बीजेपी के लिए, एक तरफा।
कोई चांस ही नहीं है कांग्रेस का दूर दूर तक। बहुत सारी चीज़ों का कॉकटेल हो गया है। एक एंटी हिंदू सेंटिमेंट उसका वो है, दूसरा 5 साल में सरकार बदलनी है वो है, तीसरा विकास नहीं किया वो है, चौथा भ्रष्टाचार है, पांचवा ये घोटाले हैं। तो ये सारा मिलकर इतना डेडली कॉकटेल हो गया है कि वहाँ कांग्रेस का तो कोई दूर दूर तक धनी दोरी है ही नहीं, सरकार नहीं आनी एकदम क्लियर है। अशोक गहलोत जी थोड़ी सी गलती कर गए इसमें, अगर थोड़े और सीजन नेता होते है ना, तो ये चुनाव सचिन पायलट को लड़ने देते। एक्चुअली उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, सचिन पायलट ना, ये उनका लड़का नहीं बन पाएगा, सचिन पायलट रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छा मौका था उन्हें सचिन पायलट को उड़ाने का। ये पता था आपको कि आप नहीं जीतने वाले, बहुत क्लियरली मालूम था। सचिन देखिए, गहलोत साहब बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा। तो ऐसे में सचिन को मौका देना चाहिए था। सचिन को मौका देते तो सचिन वैसे ही, क्योंकि कांग्रेस को तो चुनाव हारना था, तो सचिन वाली जो प्रॉब्लम उनकी वो दूर हो जाती है। बहरहाल सचिन पायलट बहुत स्मार्ट था, वो धीरे से किनारा हो गया, बोले चुनाव लड़ लो, तुम ही लड़ लो, पहले बुरी तरह से हार लो फिर बात करेंगे। तो गहलोत साहब का ये लास्ट टर्म मान लें अपन इसको, इसके बाद ये मानेंगे कि भाई अगला जो बारी आएगी सचिन पायलट की आएगी, देखें तब क्या होता है। सचिन पायलट ऐसा सोच रहे हैं, पर क्या ऐसा हो पाएगा ये वक्त बताएगा। या सचिन